हेलो और फिर से आपका स्वागत है चैनल पे। तो चलिए हम लोग आज आर रूल का आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि अपवर्ड आर और डाउनवर्ड आर हम लोग कब लिखते हैं, तो उसी को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपवर्ड आर को हम लोग कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। ये कलर चेंज कर लेते हैं। र को हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, एक र आपका नीचे से ऊपर, ठीक है। और जो एक और लिखते हैं हम लोग ऊपर से नीचे, ये आपका डायरेक्शन है। तो हम लोग इसी को देखेंगे। हम लोग पिछले क्लास में वैसे नियम पढ़ लिए कि कब आपका अपवर्ड आर मतलब नीचे से ऊपर लिखा जाता है, और कब आपका ऊपर से नीचे जो र है उसको लिखा जाता है। तो आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। हमको लिखना है ईरी, ठीक है। अब नियम क्या कहता है, नियम यह कहता है आपका, अगर आप देखिएगा कि अगर अगर आप नियम पढ़े होंगे पिछले क्लास को, अगर आप देखे होंगे, तो नियम कहता है कि जब कोई शब्द वॉवेल से स्टार्ट हो या मतलब स्वर से स्टार्ट हो, तो उसके आने वाला जो कॉन्सोनेंट है वो मतलब बोल सकते हैं कि र है, तो वो आपका डाउनवर्ड लिखा जाएगा। लेकिन एक यहाँ पे और नियम लागू होता है कि र के बाद, यहाँ देखिए, जब शब्द र के बाद स्वर से अंत होता हो तो आपका अपवर्ड आर लिखा जाता है। तो हम लोग जो जो बोल सकते हैं कि इजी वे होगा, उसको हम लोग लिखने का यहाँ पे प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो रूल आपका ये कर गया। तो ईरी लिखना है, तो हम लोग अगर ये वाला लिखेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन यही है, ई है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग शब्द लिखते हैं, तो हम लोग सबसे पहले व्यंजन पहचानते हैं। तो व्यंजन आपका यहाँ सिर्फ एक है, एक है, और वो कौन है, र है, ठीक है। र है। अब र है वो अपवर्ड लिखाएगा, ऑन द लाइन लिखाएगा, या बिटवीन द लाइन लिखाएगा, ये डिपेंड किस पे करता है, ये आपका डिपेंड स्वर पे करता है। तो स्वर यहाँ पे सबसे पहला जो स्वर आ रहा है, वो स्वर आ रहा है आपका ई का, ठीक है। अब ई का, अब जो ई का स्वर आ रहा है, तो यह थर्ड प्लेस का स्वर है। अगर जब थर्ड प्लेस का स्वर आता है, तो जो पहला कॉन्सोनेंट है वो आपका बिटवीन द लाइन लिखाता है। तो हम लोग लिखेंगे बिटवीन द लाइन, तो ये लाइन है, तो ये रा हो गया, ठीक है। अब हम लोग वॉवेल पुट करते हैं। ई है, ये तो फर्स्ट प्लेस, आपको पता होगा कि जहां से कॉन्सोनेंट स्टार्ट होता है वो फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड, ये थर्ड प्लेस, ठीक है। ये बिफोर, इधर आफ्टर। अब ई री, ई री लिखना है। हम लोग रा तो लिख लिए, अब ई को पुट करना है और ई को पुट करना है, दोनों साइड ई को पुट करना है। तो देखिए, थर्ड प्लेस का वॉवेल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, र के पहले भी बिफोर पुट होगा। अब ये क्या पढ़ाया, ईर पढ़ाया, ईर पढ़ाया, ईर तो ये नहीं है, ईरी है। तो ई र ई, ये आपका हो गया ईरी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इराक, ठीक है। अब यहाँ पे नियम वो लागू होगा जो मैंने बताया था, कि जब कोई शब्द आपका अ, स्वर से स्टार्ट हो और उसके बाद र आए, तो आपका जो र है वो आपका डाउनवर्ड र लिखाता है, मतलब ऊपर से नीचे वाला र को हम लोग लिखते हैं। तो देखिए, सब स्वर आया है, उसके बाद र आया है, मतलब यहाँ पे क्लियर हो गया कि र हम लोग डाउनवर्ड वाला लिखेंगे। अब डाउनवर्ड वाला लिखेंगे, तो व्यंजन पहचानते हैं पहले, तो र है और क है, मतलब र और क हम लोग पहले लिखेंगे, जो कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। अब डिपेंड किस पे करता है कि र बिटवीन द लाइन लिखाएगा, जो पहला कॉन्सोनेंट है वो बिटवीन द लाइन लिखाएगा, एबव द लाइन लिखाएगा, या ऑन द लाइन लिखाएगा। तो डिपेंड करता है आपका शब्द का जो पहला स्वर है, उस पर डिपेंड करता है। तो पहला जो शब्द का स्वर यहाँ पे है वो ई है, ठीक है, ई है। तो अब ई है, ये डॉट प्लेस का वॉवेल है, डॉट प्लेस का वॉवेल है। तो जो फिर पहला कॉन्सोनेंट आएगा, मतलब जो पहला व्यंजन आएगा वो आपका ऑन दी ये बिटवीन द लाइन लिखाएगा। तो र का मतलब यहाँ पे क्लियर हो गया कि र जो है पहला कॉन्सोनेंट वो आपका बिटवीन द लाइन लिखाएगा, ठीक है। तो लिखते हैं, ये लाइन है मेरा, बिटवीन द लाइन लिखते हैं, ये हो गया र का। हमको वॉवेल पुट करना है। अगर हम लोग वॉवेल पुट नहीं भी करते हैं, ठीक है, यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिए। अगर हम लोग इस तरह लिख दिए, ठीक है, अगर हम लोग बाय द वे वॉवेल का पुट नहीं करते, और बाद में हम लोग वॉवेल का पुट करेंगे भी नहीं, अगर हम लोग वॉवेल का पुट नहीं करते हैं, तो अब हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे। देखिए, पहला, ये तो बिटवीन द लाइन है, बिटवीन द लाइन है पहला कॉन्सोनेंट, मतलब हम लोग समझेंगे, अगर बिटवीन द लाइन है आपका पहला कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे स्वर जो है वो आपका ई का है होगा, या तो ऊ का होगा। इसके अलावा
कोई स्वर नहीं होगा यहाँ पे। ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है। अब ई का होगा, ऊ का होगा, ये हम लोग कैसे ये हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो ये हम लोग स्वर से पहचान, मतलब शब्द पढ़ेंगे तब वहां पे पता चल जाएगा कि यहाँ पे ई लिखा हुआ है या ऊ लिखा हुआ है। ठीक है। ये मतलब रूल आपको बाद में फायदा करेगा। तो हम लोग वॉवेल पुट करते हैं। इराक है तो ई थर्ड प्लेस का वॉवेल है। तो देखिए ये फर्स्ट प्लेस, जहां से कॉन्सोनेंट स्टार्ट होता है वो फर्स्ट प्लेस होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब बिफोर आया है, र के बिफोर है, मतलब र के पहले है, ई हो गया। ठीक है। ईर, ई, र, अब फिर र के बाद भी वॉवेल है और आ का साउंड आ रहा है, तो आ का साउंड आएगा तो र, वो फर्स्ट प्लेस पे पुट होगा। तो मतलब यहाँ फर्स्ट प्लेस कौन सा है? तो ये फर्स्ट फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इराक। उम्मीद है कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट शब्द में आते हैं, आरोप। आरोप, तो देखिए शब्द स्टार्ट हो रहा है स्वर से, यानी उसके बाद जो र आएगा वो डाउनवर्ड र लिखाएगा। ये आपका रूल में मैंने पिछला क्लास में बताया है। ठीक है। आरोप लिखना है। देखिए पहले, सबसे पहले हम लोग व्यंजन देखते हैं, र है और प है। ठीक है। अब ये जो र है, जो पहला कॉन्सोनेंट है, या मतलब बोल सकते हैं शब्द का जो पहला व्यंजन है, वो मतलब बोल सकते हैं वो कैसे हम लोग पहचानेंगे कि वो एबव द लाइन लिखाएगा, ऑन द लाइन लिखाएगा या बिटवीन द लाइन लिखाएगा? तो वो पहचानने का वो है जो तरीका है, वो शब्द का पहला वॉवेल, शब्द का पहला वॉवेल आपका आ का आ रहा है, मतलब फर्स्ट प्लेस का वॉवेल है। तो जो उसके बाद जो मतलब पहला कॉन्सोनेंट आएगा वो आपका एबव द लाइन लिखाएगा। तो र है, प है, तो एबव द लाइन लिखते हैं पहले र को। ठीक है। आरोप है तो र के पहले वॉवेल आया है, फर्स्ट प्लेस का है आ, र के बाद ओ का साउंड आया है, आरोप। ये हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अर्जी। अर्जी है तो र के पहले स्वर आया है, यानी र के पहले अगर स्वर आएगा तो आपका र जो है सो डाउनवर्ड लिखाएगा। अब अ का आया है, ये सेकंड प्लेस का वॉवेल है, तो जो पहला कॉन्सोनेंट होगा वो आपका ऑन द लाइन लिखाएगा। ठीक है। तो र, ठीक है, और ज लिखना है, अर्जी। क्या लिखना है? अर्जी। तो अगर हम लोग अर्जी लिखते हैं तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अगर बोल सकते हैं कि अ, जो ये है आपका, बोल सकते हैं अगर यहाँ पे हम लोग डाउनवर्ड आर लिखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए मैंने इसको लिख के बताया था। अगर अर्जी हम लोग लिखें तो ज ज आया है तो ज के लिए ये है, तो ये आपको लिखने में दिक्कत होगा, ये आपको लिखने में दिक्कत होगा। आप ही लिख के देखिए, देखिए ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा। अगर हम लोग सुविधा के लिए कभी कभी रूल को ये करना पड़ता है, तो अगर हम लोग सुविधा के लिए देखें तो अर्जी लिखना है। ये आपका इजी वे में हो गया। ये आपका ये आपका इजी वे में हो गया। अर, अर, ये हम लोग बहुत कैसे पुट किए? र, र के पहले आ आया है तो सेकंड प्लेस का है, और जी, ये ज है और थर्ड प्लेस पे जी। ओढ़नी। क्या है? ओढ़नी। तो आप अगर ये ढ को आप देख रहे हैं, यहाँ बिंदु है, तो अगर बिंदु रहे, जैसे घड़ी लिखना है, तो वो वाला ढ के लिए र को हम लोग अगर बीच से कट कर देंगे तो वो ढ पढ़ाएगा या ड़ पढ़ाएगा। ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको, पिछला क्लास में मैंने बताया है। तो ओढ़ने लिखना है। तो देखिए अब ये डिपेंड किस पे करेगा, आपका फर्स्ट जो वोवेल आया है, स्वर आया है, वो का आया है, यानी जो कॉन्सोनेंट होगा ढ है और न है। जो कॉन्सोनेंट होगा पहला कॉन्सोनेंट वो आपका सेकंड प्लेस का वोवेल आया है, तो जो पहला कॉन्सोनेंट होगा वो आपका ऑन द लाइन लिखाएगा। तो पहला कॉन्सोनेंट आपका ढ है, ये ढ लिखाया और न है तो ओ ढ नी। ठीक है। ई रखना। क्या है? ई रखना।
क्या है, इरकना। तो देखिए सबसे पहले स्वर आया है, उसके बाद र आया है, यानी जो पहला कॉन्सोनेंट है आपका र है, क है, न है। सबसे पहले कॉन्सोनेंट को पहचानते हैं, व्यंजन को। इसमें तीन व्यंजन है, र है, क है, न है। ठीक है, इसके बाद तो ये स्वर है आपका ई है, उसके बाद आ है। तो यहाँ पे डिपेंड किस पे करता है, तो स्वर पे करता है। स्वर पे करता है तो ई है, मतलब थर्ड प्लेस का वोवेल है, यानी पहला कॉन्सोनेंट आपका बिटवीन द लाइन लिखाएगा। तो ई, ई, र, क, ना, ही रखना। राम। मैंने बताया कि जब जब र के बाद आपका म आता है तो किसी भी कंडीशन में आपका जो र है वो आपका डाउनवर्ड, मतलब ऊपर से नीचे वाला र को हम लोग लिखते हैं। तो राम लिखना है, फर्स्ट प्लेस का है, तो पहला कॉन्सोनेंट एबव द लाइन। आ का साउंड आ रहा है तो डॉट वोवेल, राम। रमनी, क्या लिखना है, रमनी। तो अ, र र के बाद आपका ऑटोमेटिक अ का साउंड आता है। ठीक है, र के बाद अ का मतलब यहाँ पे समझना है कि अ का साउंड आया है, यानी सेकंड पेस का है, यानी पहला जो कॉन्सोनेंट है वो आपका सेकंड पेस पे आएगा। तो र, म, नी, रम, नी से रामलाल, रामलाल। तो रामलाल लिखना है। तो किसी भी अभी मैंने कंडीशन बताया कि र के बाद अगर म आए तो हम लोग डाउनवर्ड र को लिखते हैं, मतलब ऊपर से नीचे वाला र को लिखते हैं। तो देखिए फर्स्ट प्लेस का है, मतलब यानी पहला जो कॉन्सोनेंट है वो आपका एबव द लाइन लिखाएगा। फिर उसके बाद जो अपना कॉन्सोनेंट है वो अपना फ्लो में चल जाएगा, राम, राम, लाल, राम, लाल। इस तरीके से आपका रामलाल को लिखा जाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं अर्चना, अर्चना। देखिए अगर हम लोग नियम के से अगर जाएं तो सबसे पहले स्वर आ रहा है, उसके बाद र आ रहा है, तो डाउनवर्ड हम लोग र को लिखना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अपवर्ड र को। क्यों? क्योंकि हम लोग को देखना एंगल कम बने, मतलब एंगल अगर जहाँ पे कम बनेगा वहाँ पे लिखने में सुविधा होगी। मैं यहाँ पे दोनों तरीका से लिख के दिखाता हूँ। अर्चना, ठीक है। और च, ना। अब हम लोग अगर डाउनवर्ड र को देखते हैं, लिखते हैं, तो देखिए और च, ना, ये आपका होगा और च, ना। तो देखिए यहाँ पे एंगल मतलब बोल सकते हैं कि ये जो दोनों का है ये आपका बड़ा हो गया। लेकिन अगर हम लोग इसमें देखें तो इसमें हमको इजी लगा लिखने में। तो इसी चीज को ध्यान देना है कि र का जो आपका कब डाउनवर्ड लिखाएगा कब अपवर्ड लिखाएगा, तो ये डिपेंड करेगा आपका कि जहाँ पे एंगल कम बनेगा। ठीक है, वो रूल ठीक है, रूल के हिसाब से भी ठीक है। लेकिन एक दो शब्द ऐसा मतलब आ जाता है कि वहाँ पे हमको रूल को चेंज करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए एंगल एक ही लाइन में लिखा गया, लेकिन इसमें देखिए और यहाँ ये, इसमें ये दिक्कत है, तो ये वाला नहीं होगा, ये आपका होगा। अराजक, क्या लिखना है, अराजक। देखिए अगर हम ये नियम से देखें कि सबसे स्वर के बाद अगर र आए तो हम लोग नॉर्मल लिखेंगे, तो देखिए कितना एंगल, मतलब कितना बड़ा में लिखाएगा। अराजक लिखना है, रा, देखिए अब अगर हम लोग सुविधा से लिखें तो देखिए अ, रा, जक, ये आपका हो गया। अब ये देखिए कितना एंगल, मतलब कितना बड़ा है। तो ये आपका इस तरह से हम लोग नहीं लिखेंगे। इसी चीज को मैं समझाना चाह रहा हूँ। रबड़ी, क्या लिखना है, रबड़ी। तो यहाँ पे ठीक है, र से आपका वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो आपका अपवर्ड र लिखाएगा, र, प, र, र, ब, ड़ी, र, ब, कट कर दिए इसको, बीच में कट कर देंगे तो र पढ़ाएगा, रबड़ी। पार्क, क्या लिखना है, पार्क। देखिए पार्क लिखना है,
फ के बाद आपका आ का साउंड आया है, यानी पहला जो कॉन्सोनेंट होगा, पहला व्यंजन होगा, वो आपका एबव द लाइन लिखाएगा। ये मैंने बहुत पिछला क्लास में भी बताया है। पारक, पार्क, पार्क। ठीक है। 84, क्या लिखना है? 84। देखिए अब ये हम यहाँ पे रब बीच में आया है, तो इसके लिए कोई नियम नहीं है, तो यहाँ पे हम दोनों तरीका से लिखेंगे और देखेंगे कौन इजी है। 84 लिखना है। पहला कॉन्सोनेंट, जो पहला कॉन्सोनेंट है, उसके बाद जो पहला मतलब पहला वोवेल आया है, ओ का आया है, यानी जो पहला कॉन्सोनेंट होगा वो आपका एबव द लाइन लिखा जाएगा। तो देखते हैं, लिखते हैं इसको दोनों तरीका से। 84 लिखना है। क्या लिखना है? 84 लिखना है। तो लिखते हैं। फर्स्ट प्लेस का है चौरासी। अब ये तरीका से लिखते हैं, चौरासी। देखिए ये कितना बड़ा हो गया। इसमें आपको लिखने में, फास्ट लिखने में दिक्कत होगा, तो इससे हम लोग नहीं लिखेंगे। हम लोग चौरासी, चौरासी, चौरासी। ठीक है। चोर लिखना है, तो ये सेकंड प्लेस का है, तो चोर लिखना है। चो, ये आपका च है, और रा, चोर। ठीक है। इशारा, क्या लिखना है? इशारा। तो थर्ड प्लेस का है ई सा रा, दौरान। क्या लिखना है? दौरान। दो, सेकंड प्लेस का है ये यहाँ पे बैठेगा, वह दो रा ना, दरी। सेकंड प्लेस का है, डैश में पुट होगा द। अगर हम यहाँ वोवेल पुट भी नहीं करते हैं र के बाद में, तो हम लोग समझेंगे कि ये र के बाद आपका कोई ना कोई साउंड आपका आया है, इसलिए आपका र को आपका अपवर्ड लिखा गया है, चोरी। तो उम्मीद है कि आपको यह क्लास आपका बोल सकते हैं कि समझ में आया होगा। और र को हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, तो मतलब कोई भी शब्द हम लोग लिखेंगे तो उसमें देखेंगे कि अगर दो कंडीशन आया, तो र का आया, तो हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे एंगल कौन सा कम बन रहा है, या तो सुविधा कौन सा हो रहा है, और कभी कभी रूल को भी फॉलो करना पड़ता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे आपका ह का रूल। ह का भी हम लोग दो तरीके से लिखते हैं, अपवर्ड मतलब ऊपर से नीचे ह, और हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। देखिए एक ऊपर से नीचे, और एक लिखते हैं नीचे से ऊपर। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये वाला ह का भी रूल को हम लोग देखेंगे।